के स्वामी कृपा करो, हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। यह साक्षात्कार का वीडियो आपके बड़े काम का है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो, एक तो उनको समझना है। बंदा पहली बार साक्षात्कार दे रहा है, घबराहट भी होगी, चिंता युक्त भी होगा, तनाव भी होगा। तो आप लोगों को ऐसी स्थिति में मानसिक जब दबाव होता है तो हमको अपने आप को कैसे संभालना है, वो हमारा उद्देश्य है। आप देखते रहना, जो भी गलतियाँ होंगी फिर बाद में मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। पूरा वीडियो जरूर देखना आप लोग। जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, दंडवत, सीताराम, राधेश्याम। मैं गुरुजी वृंदावन में रहता हूँ। वहाँ पे श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन कर रहा था। अपना कर्मकांड भी करता हूँ और भागवत कथा का वाचन भी, गायन भी करता हूँ और संगीत का भी मुख्य विषय है हमारे पास में। तो वृंदावन की पावन धरा पे रहता हूँ, वहीं से आया। आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? शिक्षा गुरुजी हमारी वृंदावन के पास ही 84 कोस में ही एक गोकुल के पास में, यमुना जी के पल्ली पार गोकुल एक कस्बा है, वहाँ जहाँ भगवान का लालन पालन हुआ था। मथुरा में भगवान पैदा हुए थे, यमुना जी के पार में वसुदेव जी छोड़ आए थे। तो गोकुल के पास में ही एक जो है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थान है रमण रेती। तो उस रमण रेती स्थान पर प्रथमा से लेकर के और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, जिसको 12th बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, तो वहाँ पर हमारी शिक्षा हमने शास्त्री बीए किया है या आपने सामान्य बीए किया है, स्नातक उससे किया है? हमने गुरुजी शास्त्री किया है। अच्छा। संस्कृत उसमें क्या क्या विषय रहे आपके? विषय गुरुजी उसमें रहे हैं, हमारा व्याकरण रहा है, कर्मकांड रहा है और दर्शन विषय रहा है। अच्छा, धर्मगुरु बनने का विचार कैसे आया आपके मन में? धर्मगुरु बनने का गुरुजी विचार मन में ये था कि किसी न किसी अपनी, पहले तो दिमाग में यही नहीं था कि हम कुछ बनेंगे, बस हम कुछ करेंगे, ये दिमाग में था। बनने का कोई इच्छा जाहिर नहीं थी, बस दिमाग में ये था कि कुछ करना है। तो अब संयोग ऐसा था कि संस्कृत लाइन में पिताजी ने डाल दिया, तो उसके सौभाग्य भी मिला ऐसा संस्कृत लाइन में आने का, क्योंकि सौभाग्य ही नहीं मिलता है। तो इस लाइन में आने के बाद में फिर पता चला कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग सेवा दे सकते हैं अपनी संस्कृत के जगत के। अपना देखा है धर्मशिक्षक बनने का जी। उसके कार्य क्या होते हैं? उसके कार्य, धर्म शिक्षक के कार्य होते हैं कि पूजा पाठ करना और पूजा पाठ कराना और वक्तव्य देना, सैनिकों को उनकी जो आत्मा से मोहवश, उनकी आत्मा जो खिंची हुई है या घर परिवार से या किसी भी तरीके से वो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो उनको आध्यात्म से जोड़ करके उनको मोह की निवृत्ति करना। मैं धर्म शिक्षक के पद की बात कर रहा हूँ कि उसमें जो मुख्य कार्य होते हैं वो 2 मुख्य कार्य बताइए मुझे। 2 मुख्य कार्य, एक तो गुरुजी पूजा करना, पूजा पाठ करना मंदिर में, और सैनिकों को उपदेश देना। ठीक। पूजा पद्धति जानते हो? जी गुरुजी। कर्मकांड कराया है, अनुष्ठान वगैरह कराया है? जी गुरुजी। पूजा प्रारंभ होने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पूजा प्रारंभ होने से पहले हमको सबसे पहले पवित्रीकरण करना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सुनाइए पवित्रीकरण। जैसे सबसे पहले जब पूजा प्रारंभ होती है किसी भी देवी देवताओं की, तो उससे पहले हमें पवित्रीकरण करना चाहिए। जैसे कि हमें मन की पवित्रता और बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य दोनों पवित्रताओं को ध्यान रखना चाहिए, जिसका मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, सभी अवस्थाओं में, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यह स्मरेत, जो भी स्मरण करता है किसका? पुंडरीकाक्ष भगवान का, वो बाह्य सबाह्य अभ्यंतरा शुचि, वो स माने वो है बाह्य मतलब बाहर की, और आभ्यंतर मतलब अंदर की शुद्धि उससे स्मरण करने से हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या करेंगे? इसके अलावा फिर करते हैं हम आसन शुद्धि। तो आसन शुद्धि का मंत्र है ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्।
इससे पवित्र हमारा आसन जो है वो पवित्र हो जाता है। फिर पवित्री धारण लेते हैं हम लोग, पवित्र धारण करते हैं, जो वो कुसाकी बना के पहनते हैं दोनों उंगलियों में। तो वो ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितृवः प्रसव उत्पन्नामच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने दक्षकेयम्। इसके बाद फिर हम लोग शिखा बंधन करते हैं, शिखा बंधन करते हैं। तो शिखा बंधन करते हैं ओम मानस्तो के तनये मान आयुकिमानो गोकुमानो अश्वे कुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बदी हर्भिकमन्तः सदवित्वा हवामहे। अच्छा, स्वस्ति वचन कब करेंगे? स्वस्ति वचन अब इसके बाद में जब हम लोग तिलक लगाएंगे तो एक स्वस्ति का मंत्र होता है, वो तो तिलक में भी पढ़ते हैं। और जब हम लोग जब देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं को स्वागत करने के लिए, जैसे हमारे घर में कोई आया है, अतिथि आया है या कोई भी व्यक्ति आया है, कोई बड़ा व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, उसकी स्तुति भी करी जाती है किसी भी माध्यम से। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे गणेश पूजन हो रहा है, गणेश पूजन से सबसे पहले हम लोग स्वस्ति वाचन का मतलब है कल्याणार्थ हम लोग वक्तव्य दें। संस्कृत में स्वस्ति वाचन करते हैं ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जो आप वैदिक कर्मकांड मुझे सुना रहे हो जी, ये वैदिक कर्मकांड कितने भागों में विभक्त है? ये गुरुजी वैदिक कर्मकांड जो है ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में विभक्त है। अच्छा, हाँ, नहीं हमने तो पढ़ा है उपासना कांड है, ऐसे करके विभक्त है। कुछ जानकारी है आपको? जी गुरुजी, जहाँ तक कि हमने अध्ययन किया है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, हाँ भक्ति हाँ, कांड, ज्ञान सुना है? कांड, उपासना कांड, ये गुरुजी पूर्व थोड़ा मीमांसा- संक्षिप्त में बताइए। जी गुरुजी, जी बताइए। पूर्व मीमांसा में ये सब आ जाता है। तो इसके जो है इसमें कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं और ये यजुर्वेद से लिया गया है। कर्मकांड का जितना भी मंत्र है सब यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसी के माध्यम से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, षोडश मात्र का पूजन किया है? जी गुरुजी, बताइए। षोडश मातृका मतलब 16, षोडश का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करेंगे तो 16 है। 16 प्रकार की जो देवियां हैं जी, उनका हम लोग पूजन करते हैं और उनका जो है पूजन अलग अलग मंत्र हैं उसके, श्री सूक्त से भी कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग जो है उसके श्री सूक्त सुनाइए आप। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। इसका महत्व क्या है षोडश मातृका का? षोडश मातृका का गुरुजी महत्व तो ये है कि कहीं भी जैसे नवरात्रि में प्रोग्राम जो अनुष्ठान होता है 9 दिन का, तो उसमें षोडश मातृका हम लोग स्थापित करते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा में षोडश मातृका की वेदी बनती है। तो इन स्थानों पर, जैसे इन अनुष्ठानों पर हम लोग इनको अनिवार्य ही है बनाना। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदू धर्म के 3 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना मुझे। थोड़ी सी 3 प्रमुख गुण जिनकी बात गीता में भी कही गई है, जिनका संबंध प्रकृति से भी, आपके शरीर से भी है। कौन कौन से गुण हैं? हिंदू धर्म के गुरुजी 3 गुण बहुत प्रचलित हैं, बहुत मुख्य हैं। कौन कौन से? पहला है गुरुजी सतोगुण, जी। दूसरा है गुरुजी तमोगुण और तीसरा है गुरुजी रजोगुण। कोई एग्जाम्पल देना चाहोगे रजोगुण का? रजोगुण का संबंध किससे है? रजोगुण कैसे कार्य करता है? रजोगुण गुरुजी जो है वो अपने मतलब मन में जाकर के काम करता है। अच्छा। हाँ, हमारा मन, यदि सबसे पहली बात ये कि हमारी आहार शुद्धि होनी चाहिए। हमारे तन में सबसे पहले आहार शुद्धि, हमारा भोजन सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए। आहार यदि शुद्ध है तो हमारा जो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा हमने अन्न पाया, लोग बाग कहते हैं ना प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो प्याज लहसुन ना खाने का अर्थ कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है अगर कोई खा रहा है। यहाँ केवल तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसकी साधना में तमोगुण ना प्रवेश कर जाए। तमोगुण प्रवेश यदि कर गया तो वो व्यक्ति मन से डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी उसका जो है जप कर रहा है तो जप में जिस देवता का जप कर रहा है उसके चरणों में मन ही नहीं जाएगा, तो मंत्र जपने से क्या मतलब हुआ।
इसीलिए अपनी आहार शुद्धि पहले आहार शुद्धि से ही तमोगुण रजोगुण प्रवृत्त होते हैं और सतोगुण की पुष्टि होती है। तमोगुण का संबंध किससे है शरीर में? तमोगुण का संबंध गुरुजी काम क्रोध से है। ये तो भाव हो गए, गुण हो गए, उसके स्वभाव है जी। अच्छा, गोत्र और प्रवर में क्या अंतर है? गोत्र और प्रवर का नाम सुना है? हाँ, बताइए। गोत्र गुरुजी ये है, जैसे गोत्र संज्ञा होती है, गोत्रापत्यम एक सूत्र आता है व्याकरण में, गोत्रापत्यम। तो गोत्रापत्यम का मतलब ये है कि गोत्र अपनी पुनरावृत्ति करवाता है। गोत्र का मतलब ये कि हम किसकी संतान हैं। पूर्व जन्म से जैसे संकल्प जब हम लेते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि अपना अपना नाम और गोत्र उच्चारण करिए। वहां नाम का तो चलो ठीक है, नाम सबको पता है, परंतु गोत्र की, हम किस ऋषि की संतान है ये हम ना भूल जाएं, इसलिए गोत्र का उच्चारण करवाते हैं। और गोत्र याद रखना हमें अति आवश्यक है। अच्छा, प्रवर का क्या संबंध? प्रवर का गुरुजी ऐसा है कि जैसे जब विवाह होता है, किसी विवाह में या विवाह लड़की पक्ष के, कन्या पक्ष को और वर पक्ष की तरफ जब हम उसके गुण और ज्योतिष के अनुसार जब देखते हैं, उसकी जाति और गोत्र और प्रवर देखते हैं, तो वहां पे प्रवर का बड़ा महत्व है। किस प्रवर से कन्या है, किस प्रवर से जो है जातक है, किस प्रवर का जो है पति है। ठीक है, आप गोत्र बता रहे हो, जैसे प्रवर का मेरी दृष्टि में जो संबंध है, जैसे गोत्र है जी, तो आपको पता है कि गोत्र किसी न किसी ऋषि की संतान हम माने गए गोत्र के अनुसार। जी, जितनी भी गोत्र है वो ऋषि के नामों के अनुसार है। जी, तो वो तो एक कंटिन्यू वंशावली हो गई। जी, लेकिन अगर उसी बीच में अगर ऐसे इक्ष्वाकु वंश था, जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का इक्ष्वाकु वंश था, जी, उसके पहले किस नाम से वो जाने जाते थे? सूर्यवंशीय थे। हाँ, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश फिर आगे बढ़ा, क्योंकि इक्ष्वाकु के नाम पे इक्ष्वाकु वंश चला तो ये यहाँ से प्रवर हो गया। तो मैंने तो ये पढ़ा है। जी, तो प्रवर का संबंध है कि उस वंश में किसी ने अपने नाम से कोई गोत्र चला दिया, या उसके नाम से आपको जाना जाए, या फिर उसका सरनेम या उपनेम आपके आगे पीछे लग जाए। जी। तो ये मैंने प्रवर ऐसा पढ़ा है, आप ऐसा बता रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कालिदास जी की प्रथम रचना का नाम बताइए। कालिदास जी की प्रथम रचना? कालिदास जी की जहाँ तक की अध्ययन किया है गुरुजी हमने, कालिदास जी की एक तो रघुवंश महाकाव्य, जो सबसे बड़ा काव्य है रघुवंश महाकाव्य, उसमें पूरा रघुवंश का वर्णन है, वो उनकी एक है। मेघदूतम है। कालिदास जी की प्रथम रचना में ऋतु संहार मैंने पढ़ा है। ऋतु संहार, ठीक है, आपको नहीं पता ये। अच्छा, अच्छे धर्मगुरु के 5 गुण बताइए। एक धर्म शिक्षक, धर्म गुरु बनने की जिसमें क्षमता है, उसके क्या क्या गुण होना चाहिए? धर्म शिक्षक बने सबसे पहले तो थोड़ा गुरुजी, संक्षिप्त में बताना, थोड़ा हाँ। थोड़ा 5 गुण, थोड़ा फास्ट करना थोड़ा सा ना। जी गुरुजी, 5 गुण गुरुजी यदि बताए जाएं धर्म शिक्षक के, तो सबसे पहले तो आचरण संपन्न, सुआचरण संपन्न होना चाहिए ब्राह्मण को। सबसे पहला अपने वेश में होना चाहिए, तिलक सूत्र और यज्ञ शिखा से युक्त होना चाहिए, वेद मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, और विद्या ददाति विनयम, जैसा कि कहा गया है, विद्या तो है लेकिन अहंकार उससे भी ज्यादा है। अच्छा, तो ये बहुत गलत है। यदि विद्या है, वेद मंत्रों का अच्छी जानकारी है, तो उसको विनम्रता पूर्वक हर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या प्राप्त हुई है तो विनम्रता उसके साथ में ही आएगी। यदि विनम्रता नहीं आई तो विद्या का कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, यदि विद्या के साथ विनम्रता है तो उसके साथ साथ वो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर फलीभूत उसका हो सकता है, दे सकता है वो। यज्ञ में आहुति क्यों दी जाती है, इसका कारण बताएंगे? हाँ गुरुजी, यज्ञ में आहुति अपने 3 ऋण होते हैं। सबसे पहला ऋण होता है देव ऋण, फिर दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, फिर तीसरा होता है पितृ ऋण। सबसे पहला होता है देवताओं का ऋण। हमारे ऊपर गुरुजी देवताओं का बहुत बड़ा ऋण है। अब देवता कौन कौन से हैं? जैसे कि वायुदेव, पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव इत्यादि, ये जो देव हैं, पंच जो है महाभूत हैं, उनके देवता हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। जैसे कभी वायु ने आज दिन तक हिसाब नहीं मांगा, कितना तुम्हारे बिल आया, इतना वायु का बिल भर दो, तो उनकी आहुति उनको कैसे पहुंचेगी, उनका वहां तक कैसे हिसाब किताब पहुंचेगा? तो जो एक ऋषियों ने परंपरा बनाई थी, यज्ञ का विधान बनाया था,
तो यज्ञ के विधान से जैसे जिस देवता का यज्ञ करेंगे मंत्रों के द्वारा, उसको उस देवता के पास में उसका आहार पहुंच जाएगा, यही गुरुजी आहुति है। अच्छा, यज्ञ की रचना किसने करी? यज्ञ की रचना गुरुजी किसने की, ये तो गुरुजी बड़ा विस्मरण हो रहा है। वैसे यज्ञ की रचना की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी पर थी। जी जी। तो सबसे पहला यज्ञ कहाँ पर हुआ था? भूलोक पर सबसे पहला यज्ञ। दक्ष क्या? यज्ञ अनुष्ठान जिसे हम लोग याग बोलते हैं, प्रयाग, जी प्रयागराज में किया था। जी जिसमें स्वयं भगवान शिव जी, जी विष्णु स्वयं उसमें जजमान बने थे। जी गुरु। जहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यज्ञ की रचना किसने की थी? ये ब्रह्मा जी ने की, जो मैं बता देता हूँ जी आपको। जी। अच्छा, अग्नि को ईश्वर का क्या अंग माना गया है? अग्नि को ईश्वर का क्या अंग से हम लोग परिभाषित करते हैं? हाथ, पैर या मुख? पता है आपको? अग्निमुख, मुख से अग्नि को ईश्वर का मुख कहा गया है। क्यों? क्या लॉजिक है इसके पीछे? गुरुजी लॉजिक तो खैर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो मुख है वो जैसे कहते हैं ना, सृष्टि में जो एक वेद का मंत्र है उसमें आता है ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता ऊरुता दिशा जदविस्य पद्भागं शूद्रो अजायता। तो यहाँ पे कहा गया है, ये मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये कौन? ये ठाकुर जी के ही सब अंग हैं, परमात्मा नारायण के ही, राम जी के ही सब अंग हैं। तो मुख कहा गया है, ब्राह्मण को कहा गया है। तो अगर ब्राह्मण का जो मुख है वो अग्नि के समान है, अगर इसमें आहुति देंगे तो जहां तक कि मुझे लग रहा था कि ये मुख ही प्रभु का अग्नि का ठीक है। रूप एक सामाजिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या, आपके विचारों के अनुसार क्या है? क्या लगता है आपको सबसे बड़ा अवसाप है देश में? गुरुजी सबसे ज़्यादा जहाँ तक कि मुझे लगता है कि देश में, अपने भारत देश में संस्कारों की कमी बहुत हो रही है। सबसे पहला, संस्कारों की कमी बहुत हो रही है। और संस्कारों की कमी किस लिए हो रही है? अपनी शिक्षा के कारण। आज मृत्यु भोज पर बहुत सारे चर्चा होती है देश में। कई लोग इसका खंडन भी करते हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। जी श्रीमान, आप क्या कहेंगे? मृत्यु भोज का धार्मिक कारण बताइए मुझे, कि इसका चलन कब से है और क्या इसको बंद कर देना चाहिए, या फिर सही मृत्यु भोज का धार्मिक कारण क्या है जिससे इसको निरंतर कंटिन्यू, इसको लगातार हम अपने समाज के बीच में रखें? जी श्रीमान जी, मृत्यु भोज 13 दिन बाद होता है गुरुजी। थोड़ा तेज बोलो। हाँ। किसी का भी मृत्यु होती है तो उसके 13वीं जिसे बोलते हैं हमारे गांव में, तो 13 दिन बाद उसका भोज होता है। उसमें 13 ब्राह्मण खिलाने की प्रथा होती है। तो गुरुजी ऐसा माना जाता है कि जैसे आत्मा को तृप्त करने के लिए, आत्मा की कई इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इच्छा कभी मरती नहीं है, तो उस आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आत्मा को मुक्ति मिल जाए, इसके कारण से ब्राह्मणों के मुखार बिंद में भोजन की आहुति देने से। तो आपके हिसाब से सही है, मतलब होते रहना चाहिए? हाँ, मृत्यु भोज होना चाहिए गुरुजी। लेकिन समाज में इसका खंडन होता है, तो क्या कहेंगे आप? कहीं गुरुजी खंडन भी होता है और कहीं प्रथाएं भी चल रही हैं। नहीं, ऐसा कोई विचार है आपके मन में कि खंडन भी ना हो और ये चलता भी रहे? गुरुजी उसका तो जैसे कोई जवान मौत मरती है, उसकी मृत्यु के अनुसार है ये गुरुजी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये वैदिक परंपरा है जी, जो कि हमारे संस्कारों में आती है। जी गुरुजी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई इसका तरीका बताएं कि खंडन भी ना हो और ये हमारी जो रिवाज है ये बराबर चलता रहे। ऐसा कोई आपके पास आगे भविष्य के लिए प्लान है कि आप एक धर्मगुरु होने के नाते किसी को उपदेश दे सकें, जी गुरुजी। जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे जी गुरुजी। और व्यक्ति भी इसको करने के लिए सहमति जता दें? जैसे जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है ये मृत्यु भोज, वो नहीं, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यज्ञ विधान है, शांति यज्ञ करवा सकता है। जैसे कि अपना वेद के मंत्रों से थोड़ा जो आहुतियाँ हैं, कुछ 21 या 108 आहुतियाँ हैं, वो आहुतियाँ दिलवा करके उस प्रकार से भी आत्मा की शांति की जा सकती है गुरुजी। किसी का पाठ करवा के, गरुड़ पुराण का, गीता जी का पाठ करवा। तो मेरी दृष्टि में मृत्यु भोज ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको समस्या हम लोगों ने बना के रखी है।
जहाँ तक मुझे लगता है जी कि जैसे कि शास्त्र तो नहीं कहते कि आप 5,000 लोगों को भोज कराओ, जी नहीं कहते ना शास्त्र। नहीं शास्त्र तो 13 ब्राह्मणों का विधान बताता है जी जी कि उसमें एक मुख्य ब्राह्मण रहेगा, जी एक प्रधान ब्राह्मण रहेगा, फिर उसके सहयोगी रहेंगे, जी गुरु लेकिन हम 5,000 खिलाते हैं। जी जी तो आपको तो मुझे ये बोलना चाहिए था कि जो रिवाज है उसमें कटौती कर देना चाहिए, यानी कि हाँ। शास्त्रानुसार उसको करना चाहिए। अगर हम शास्त्रानुसार नहीं करेंगे तो हानि होगी, हाँ। क्योंकि वो गैर शास्त्र सम्मत हो जाता है। जी तो गैर शास्त्र सम्मत यानी कि शास्त्र सम्मत अनुष्ठानिक या धार्मिक या सामाजिक कारण होता है, तो उसमें हानि होती है, पक्की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी बहन किसी अन्य धर्म के युवा से, लड़के से शादी करना चाहती है, तो क्या आप सहमति दोगे? सबसे पहले तो बहन जी से पूछेंगे, माता पिताजी से बात करवाएंगे, ठीक है। माता पिताजी की क्या आज्ञा है। सबसे पहले उनको ये बताएंगे कि शास्त्रीय आज्ञा क्या है, और जो लड़का है पहले उसको भी देखेंगे, किसी अन्य धर्म का है उसको पहले देखेंगे, उसका आचरण क्या है कैसे। समझाने से यदि नहीं मान रहे हैं तो मृत्यु तो एक लास्ट उपाय होता ही है। जो व्यक्ति चाहे वो तो फिर लास्ट में कहेगा गुरु जी हम तो मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, इससे अच्छा यही है सबसे पहले मना करेंगे, समझाएंगे, शास्त्र के प्रवचन से समझाएंगे, सत्संग से क्या समझाएंगे, समझाएंगे? संतों से, गुरु जी से समझाएंगे। क्या प्रवचन में क्या कहेंगे उसे आप? प्रवचन में गुरु जी यही बोलेंगे कि सबसे पहले कि अपने रामचरितमानस जी का अध्ययन करो, भगवान राम जी के आचरण को देखो। सीता जी ने क्या ऐसा ही किया था। सीता जी तो कितने बड़े जनक, राजा जनक की बेटी थी, फिर भी 14 वर्ष वनवास में गई। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि रामायण या रामचरितमानस का उदाहरण देंगे कि भगवान श्री राम कहते हैं कि अपने धर्म में हाँ, पर मरना जी जी गुरु जी, दूसरे धर्म के विचार करने से अच्छा है कि अपने धर्म में मर जाओ। हाँ गुरु जी, दूसरे धर्म का विचार भी नहीं करना चाहिए। तो आप उसको ये शिक्षा दोगे इसके माध्यम से, जी। लेकिन वो नहीं मानेगी महाराज। फिर नहीं मानेंगी तो जैसा ही फिर गुरुजी आज्ञा देंगे, गुरुजी से फिर समझवाएंगे। अपने जो गुरुजी हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके पास ले जाएंगे। क्योंकि राम बस दशरथ के पास जब कोई विपदा आती थी तो सीधा फिर कुल गुरु के पास में, वशिष्ठ जी के पास में जाते थे। ठीक है, अपने हाथ दिखाना महाराज जी से। ये हाथ में क्या बन के रखा है? थोड़ा दिखाना, ऐसे करना, पकड़ना, ऐसे क्या है ये तो गुरुजी कलावा है। अच्छा, और ये गुरुजी काशी विश्वनाथ के बाद में एक काल भैरव जी आते हैं। हाँ। काशी में। तो ये काल भैरव जी का गंडा है जिसे बोला जाता है, जिससे कि व्याधि और इत्यादि जो हवाएं इत्यादि जो मनो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से ये बचाता है मुझे। तो अभिमंत्रित है क्या ये? हाँ, अभिमंत्रित है, मंत्र से। काल भैरव तो जी आपने अभिमंत्रित किया था कि गुरु जी ने किया था? वो काल भैरव जी के पुजारी जी ने किया था। आपको अभिमंत्रित मंत्र आता है? हाँ, अभिमंत्रित मंत्र। सुनाइए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि अनवदनामि रक्षम माचल। राजा बलि इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। अच्छा, कलावा क्यों पहन रखा है आपने? ये जो कलावा है, सबसे पहले तो गुरुजी इसका संबंध जो साइंटिफिक रीजन बताते हैं वो नाड़ी से होता है। इसको पहनने से पहले तो लोग बाग इसमें कुछ कपूर और लौंग वगैरह भी बांधते थे यहाँ पे। अनंत ओनली मुझे बता दो कि कलावा आपने धागा सूत्र पहना है, इसका ओनली संचित बताइए, धार्मिक महत्व क्या है इसका, क्यों पहन के रखा है इसका? इससे गुरु जी ये है कि जो हमारी पूरे शरीर रक्षा सूत्र मतलब है, ये हमारी रक्षा करता है नकारात्मक ऊर्जाओं से, जो हमारी वो रक्षा करता है। वैज्ञानिक शारीरिक रूप से क्या फायदा है? शारीरिक रूप से इसका गुरु जी जो नाड़ी चलती है हमारी, नाड़ी चलती है, उस नाड़ी को जो धड़कती है ना, उसमें जो है काम आता है ये। ठीक है। अच्छा, कोई भजन आरती या आपको कोई भी जी अगर ऐसा कोई गीत आता हो जी जो आप सुनाना चाहते हो, सुनाइए। जी गुरु जी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी।
कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अभी आपने देखा कि मैंने साक्षात्कार लिया है, तो इसमें मैंने बहुत सारी गलतियां मैंने लिखी हैं। इसमें बंदे ने पहली बार साक्षात्कार दिया था, थोड़ी सी घबराहट थी, ज़्यादा तो नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि कॉन्फिडेंस में था, और जो भी उसने बताया तो एक्यूरेट बताया। लेकिन उसकी एक कमी ये है कि उसने जो भी बताया कुछ ज़्यादा ही बताया। मैंने उससे बोली संक्षिप्त में पूछा, लेकिन उसने विस्तार रूप से बताने की कोशिश करी, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पर फंस सकते हैं, इसमें अहंकार की बू आती है महाराज, किसको कुछ ज़्यादा ही पता है। तो जिस तरह का इसका जो तरीका था वो यह था जैसे कोई शिक्षक किसी को पढ़ा रहा हो, एक अभ्यर्थी के लक्षण नहीं थे। तो इस एक्चुअली मैंने इसको बताया कि आपके अंदर ये कमी है। इसके बाद कुछ प्रश्न सही बताए, कुछ में अटका है, लेकिन अच्छी बात है कि सब प्रश्नों को बताने की इसने कोशिश करी है। और अभी प्रथम चरण है, अभ्यास कर रहा है। आप लोग इसे जुड़े रहिए, आपका भी अभ्यास होता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम वीडियो के माध्यम से उतना ही सीख सकते हैं जितना हम खाना खाते हैं और सलाद लेते हैं। तो सलाद वाला ज्ञान आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको वास्तव में भरपेट यानी कि मना स्थिति आपकी संतुष्ट हो जाए तो उसके तुम्हारे आपको आना पड़ेगा, पर यहाँ पे सामने मौके देना पड़ेगा। आप कमेंट जरूर करना, ये संपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी थी और इसके अंदर क्या क्या कमी है, आपने क्या आकलन किया, आपको क्या क्या इसमें से आता है, कमेंट में जरूर लिखना आप लोग। जय हिंद, वंदे।